प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सकुशल आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सभी बराबर सब्जेक्ट को बराबर टाइम टू टाइम पढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ प्रिय मित्रों, यदि आपको अच्छे परसेंटेज बनाना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा आता है, 100 में से 100 लाना है, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा कीजिए। और लेकिन बाकी वाले सब्जेक्ट को भी, जैसे मैथ्स आपको बहुत अच्छी आती है तो मैथ्स में आपको 100 में से 100 आ सकते हैं, बाकी वाले सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.3 का त्रिभुज वाले प्रश्नावली 6.3, जिसमें क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति आकृति ये एक दी हुई है जिसमें अनुपात क्यू ऑफ एस और क्यू टी और पी ऑफ आर आपको दर्शाया गया है। तो उसमें समूह भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ये आपको तथा कोण 1 कोण 2 बराबर होंगे। दर्शाए कि त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर ये समरूप होंगे। बराबर कोणों की समूह भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो अपन ये त्रिभुज लेते हैं। अपन कौन सा दिया हुआ? एक त्रिभुज क्यू टी आर। ये बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर क्या लेते हैं अपन? क्यू आर का है। क्यू आर ये वाली भुजा है तो अपॉन में क्यू एस आ जाएगी। और क्यू टी भुजा कौन सी है? क्यू टी ये वाली भुजा है तो इसके अनुपात में पी ऑफ आर आ जाएगी। पी ऑफ आर आ जाएगी। तो इसमें देखो पी और आर आ जाएगी। और कोण 1 और 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण 1 और 2 क्या होंगे? बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज सर्वसम किसके होगा? टी क्यू आर के। ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। तो अपन ये सिद्ध करना अपन को। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे अपन? पी क्यू आर त्रिभुज में, पी क्यू आर त्रिभुज के अंदर कोण 1 और कोण 2 इक्वल है। कोण 1 और कोण 2 क्या है? आपस में इक्वल है। तो पी आर किसके इक्वल होगी? पी क्यू के इक्वल होगी। ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी। तो समीकरण नंबर 1, बराबर कोणों की समूह भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। यदि कोण बराबर है तो उसकी समूह भुजा भी क्या होगी? ये भुजा भी बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा भी इक्वल है क्योंकि इसके समूह कोण क्या है? बराबर है। आगे वाला देखो, दूसरा देखो क्यू आर कौन सी है? ये है अपॉन क्यू एस। ये वाली है क्यू टी है तो पी ऑफ आर ये वाली भुजा हो जाएगी। दिया हुआ ये तो दिया हुआ अपन को, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसे अपन क्या करेंगे? क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू क्या रखेंगे? पी क्यू इसके इक्वल है। अभी अपन पता क्या था? ये दोनों आपस में क्या है? पी आर और पी क्यू इक्वल है। तो अपन पी आर के स्थान पे पी क्यू रखेंगे। तो क्यू एस इसको उल्टा करेंगे। इसको क्या करेंगे? उल्टा। और इसको भी क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू एस अपॉन क्यू आर और पी क्यू अपॉन क्यू टी ये उभयनिष्ठ भुजा है। एक भुजा क्या है आपस में? एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। एक भुजा क्या है? देखो त्रिभुज कौन सा लिया आपने? पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। एक भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज समरूप होंगे। पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर एस समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। एस समरूपता की कसौटी पर क्या उतरता है? खरा उतरता है। एस समरूपता की कसौटी पर क्या उतरता है? खरा उतरता है। ये भुजा, ये कोण, ये भुजा तो आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको त्रिभुज वाली समरूपता वाली कसौटी पर आपको देखना पड़ता है। समूह कोण की समूह भुजा भी क्या? ये कोण बराबर, तो ये भुजा इक्वल होगी। ये कुछ इसमें बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वाला देखो। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर भुजा पी आर भुजा क्यू आर पर कर्मशः बिंदु एस और टी है। दोनों भुजाओं पर कर्मशः बिंदु क्या है? एस और टी है।
तो इस प्रकार स्थित है कि कोण P कोण R इक्वल होगा, कोण P कोण R इक्वल होगा, कोण P और कोण R क्या होगा, इक्वल होगा। कोण RTS मतलब कोण P कोण T ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। इसका नाम कोण का नाम क्या है, इसको PSPQ कह सकते हैं, इसको RTS कह सकते हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे, जैसे कि त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS ये दोनों आपस में समरूप हो गए। क्या होंगे, समरूप। तो अपन ये त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज PQR की भुजाओं में PR और QR क्रमशः S और T इस प्रकार दोनों भुजें आपस में इस प्रकार स्थित है कि कोण P और कोण RTS इक्वल होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, उत्पत्ति किस हिसाब से करेंगे, त्रिभुज RPQ ये वाला त्रिभुज लेंगे और उसके बराबर क्या लेंगे, RTS ये कोण लेंगे, ये कोण उभयनिष्ठ कोण है, RPQ और TRS ये दोनों में क्या है, P और T क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। R और R क्या है, दोनों में R क्या है, R दोनों में R उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में R क्या है, उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। देखो ये R ये भी R है, दोनों में PRQ और TRS में दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो RP RT के इक्वल होगी, RP RT के इक्वल होगी, RT के अनुपात और PQ किसके अनुपात होगा, T और S के अनुपात में होगा, T और S के अनुपात में होगा। तो ये S से S समरूपता की कसौटी पर ये दोनों त्रिभुज खरे उतरते हैं। RPQ त्रिभुज RTS ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, त्रिभुज ADE ये वाला त्रिभुज ABC आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अपन AB भुजा AC के इक्वल है, AB भुजा AC के इक्वल है, तो इसी प्रकार AE भुजा है वो AD के इक्वल होगी, तो अपन ये दोनों 1 के इक्वल करते हैं, AB अपन AC 1 के इक्वल होगा। इनको अनुपात में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर त्रिभुज संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और इसमें भी समांतर त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 1 के इक्वल, इसको समीकरण नंबर 1, इसको भी AD अपॉन AE लिखेंगे और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 से AB अपॉन AC लिख सकते हैं, AD अपॉन AE लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या किया इन्होंने, AD और AE को पहले लिखा, AB और AC को बाद में लिखा। तो ये दोनों कौन, AD कहाँ आ रहा है, AD अपॉन AC, AE अपॉन AB देखो AB अपॉन AC आ रहा है, AD अपॉन AE आ रहा है, तो वापिस इसको क्या किया इन्होंने, इधर लिखा AD को और AD और AB और AC लिखा है। अपॉन में क्या लिखा, पहले छोटी वाली त्रिभुज की भुजा ली दोनों की, और फिर ये दोनों इसका अनुपात लेने पर समान आता है। तो त्रिभुज ADE और ABC क्या होंगे, SAS समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको त्रिभुज के आधार पर समांतर त्रिभुज के संगत कोण की भुजाएं भी उसके आधार पर बराबर होती है। भुजाओं के आधार पर अपन ले सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में, बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, और S की कसौटी पर खरा उतरता है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पर ही क्वेश्चन हल होंगे, और प्रैक्टिस आपको 100% क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार करनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन आपसे और कुछ चीजें आपको याद हो जाएगी कि इसमें समांतर की क्या शर्तें होती है, कसौटी SAS की क्या कसौटी की शर्तें होती हैं। ओके मित्रों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू मित्रों।